हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मस्त एंड डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें किसी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें कोई चीज़ रटना है, क्योंकि पूरा कोर्स फ्री में है और तुम्हें बिल्कुल भी कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर चीज़ बिल्कुल फील होगी। तुम्हें लगेगा हाँ कैसी फिजिक्स है। जो तुम लोगों को फिजिक्स इतनी कठिन लग रही है या फिर परेशान हो रहे हो, उसमें तुम्हें बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी टेंशन। बहुत ही मज़े से प्यार से हो जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पूरा कोर्स फ्री में अपलोड किया जाएगा। धीमे धीमे वीडियो अपलोड करी जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि तुम्हें रियल में फील हो कि तुम्हें पढ़ना किस तरीके से है। देखो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मेरा तुमसे सबसे एक इतना सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी तुम लोग शेयर करो बहुत दबा के शेयर करो, ताकि तुम भी पढ़ो, तुम्हारे फ्रेंड की भी हेल्प हो, सबकी हेल्प हो। हमारा यही मोटो है कि सबकी हेल्प होना चाहिए। इसलिए हम लोग बिल्कुल पूरा फ्री में हम लोगों ने कोर्स ला रहे हैं, ताकि बच्चों कहीं भी भटकना ना पड़े। ऐसा ना हो कि एक वीडियो कहीं मिल रही, एक वीडियो और कहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि हम 2-4 वीडियो अपलोड करके बोलेंगे कि नहीं मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो, इस वेबसाइट पे आ जाओ, उस वेबसाइट पे नहीं। पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा, परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात है कि बहुत सिंपल वे में मिलेगा हर कुछ। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल सा। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले समझोगे उसकी मीनिंग क्या है। जब तक उसकी मीनिंग नहीं समझोगे तब तक फील नहीं आता है। देखो इलेक्ट्रो, इसका थोड़ा दिमाग में तुम्हारे आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, दिमाग में एक सेट करना कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन से, और उससे है कि इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज होता है। और हम सब सब क्या जानते हैं, दूसरी बात कि जो स्टैटिक होता है, आखिर को स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। मतलब रेस्ट, इसका मतलब ये है कि हम चार्ज की कुछ ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जब चार्ज रेस्ट पे हो। क्या पढ़ने वाले हो, चार्ज की हम कुछ ऐसी कहानी पढ़ने वाले हो जब चार्ज कहाँ हो, रेस्ट पे हो। तो आखिरकार हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, potential and fields arising from static charge। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है, इट्स मीन कि चार्ज एट रेस्ट। मतलब सिंपल सी अपना नाम देख के ही पूरा पता लगा लिया कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम बेसिकली पढ़ते हैं फोर्स, पोटेंशियल और फील्ड के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट पे हो। चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आखिरकार चार्ज होता क्या है। कई लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी अपन बहुत इतना डिटेल में बताएंगे ना, इतना मस्त तरीके से बताएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो सिंपल सा ये पेन है। रुक जा सिम देखो ये मतलब पेन मोशन में भी हो सकता है या फिर रेस्ट में भी हो सकता है। ऐसे ही जो चार्ज होते हैं वो उसकी दो है कि नहीं, या फिर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है या फिर कोई मोशन में होता है। हमें मोशन से रिलेटेड नहीं पढ़ना है अभी। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है चार्ज जब किस पे हो, रेस्ट पे हो। जब चार्ज रेस्ट पे हो तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि तब इसकी क्या क्या कहानी होगी, इसकी वजह से क्या फोर्स होगा, क्या पोटेंशियल होगा, क्या फील्ड होगा, उसी की कहानी पढ़ना है। सबसे पहले जो डिटेल हम बात करने वाले हैं, कर चार्ज होता क्या है। आखिरकार चार्ज की फीलिंग आएगी तभी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक तभी समझ में आएगा जब चार्ज समझ में आएगा। देखो चार्ज मान लो कोई चीज़ है, जैसे मास क्या होता है, मास एक जानते हो एक फंडामेंटल चीज़ है। मास जैसे इसका कुछ मास है, ऐसे ही है, ऐसे चार्ज भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 7 फिजिकल
प्रैक्टिकल क्वांटिटी फंडामेंटली पढ़ी होंगी, तो उसमें भी चार्ज उसी में से आता है। मतलब तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि चार्ज कहाँ से आया क्या है, समझ लो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। बस अपन को इतना ही सा मतलब है कि बस वो चार्ज है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे मास होता है वैसे ही एक चार्ज होता है बस। अब लेकिन चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। आखिरकार पॉजिटिव कैसे आएगा और नेगेटिव कैसे आएगा, अब अपन थोड़ा केमिस्ट्री में जाएंगे, केमिस्ट्री में थोड़ी डुबकी लगाएंगे, देखेंगे आखिरकार इस चार्ज का क्या लोचा है। हम सब जानते हैं, जैसे मान लो पेन है, पेन आखिरकार किससे बना है, हमने पेन देखा मॉलिक्यूल से बने हैं। मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, एटम से बने हैं। आखिरकार अब इसी एटम के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमें इस एटम के बारे में ही पूरी कहानी पढ़नी है। अब जैसे देखो, जैसे हमने मान लिया कार्बन मान लिया है, तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर का क्या होता है, इसका नंबर 6 होता है। इस 6 का मतलब वो होता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही प्रोटॉन। इतना बेसिक तो तुम लोग जानते हो, जब इतना 11th-12th क्लास में आ गए, इतना बेसिक तुम लोग सब जानते होगे। तो बिल्कुल तो घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल चल रही, जितना तुम्हारे पास टाइम है उतने में तुम्हारा पूरा कवर अप हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो अगर कितना है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो आखिरकार जो कोई भी एटम बना होता है वो दो, वैसे ब्रॉडली जो हम लोग देखते हैं, देखो तब तक जब तक फील नहीं आता तब तक मज़ा नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन से या फिर न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी कहानी अपन को अभी नहीं पढ़नी है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू एटम। हम सब केमिस्ट्री में जितना पढ़ के आए हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कभी भी प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। अगर प्रोटॉन का आदान प्रदान हो गया, प्रोटॉन की अगर संख्या घटी या बढ़ी, तो वो एटम ही चेंज हो जाता है। क्या समझे कि वो एटम ही चेंज हो जाए अगर हमने प्रोटॉन का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। सिंपल सा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर किसी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब जैसे हम तुम्हें सिंपल सा केमिस्ट्री Na+ सोडियम समझाते हैं, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसको तुम लिखते होगे 281, सिंपल सा, अभी इतना सा तुम जानते होगे। हम क्या कहते हैं, Na+ कब हो जाता है, Na देखो इसका मतलब ये है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन, इतनी बात समझना। अगर हम कहेंगे Na+ कैसे हो गया है, तो Na+ में ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन इसके पास कितने हैं 11, इसलिए हम Na+ का आते हैं। ऐसा कभी नहीं आया होगा कि जो तुमने Na+ आया होगा वो ऐसे आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन तो क्या नाम इसके 11 ही रहेंगे लेकिन प्रोटॉन 12 हो जाएंगे, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं, क्या मतलब करे जाएं, इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाएं तो उसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी, रियल चीज़ में भी, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम पढ़ने देखोगे कि जिसके पास अगर क्या नाम है जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाएं जिस बॉडी से, तो उस पर क्या हो जाता है, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे तुम एक सिंपल सा ले लो, फ्लोरीन का ले लो। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर सबको लगभग याद होगा, तुम भी देखो थोड़ा पेन कॉपी चलाओ ताकि तुम्हें भी थोड़ा मजा आए। इसका फ्लोरीन क्या होता है, 9 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 7 लिखते हो। अगर हम तुम्हारे लिखें कि F-1, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 हो गए हैं लेकिन प्रोटॉन इसके क्या रहे, प्रोटॉन तो 9 ही रहे हैं, तब जाके इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है। ये कहानी सही है। ऐसा तुमने कभी नहीं देखा कि फ्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन 9 ही रह जाएं, प्रोटॉन लेकिन 8 हो जाएं, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस आ रहे हैं
वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। इसका मतलब है कि किसी चीज़ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गेन हो जाए, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इतनी दो बातें तुम्हें याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस जो आते हैं वो प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आते हैं, चाहे तुम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो चाहे तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो। यही अब हमने समझ लिया कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, देखो सुनो, वैसे सब जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और क्यों होता है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो हमने बेसिकली देख लिया कि आखिरकार हमारे पास चार्ज दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इतनी ही कहानी तुम्हारे लिए बहुत है। आखिरकार जैसे मान लो तुम किसी दो चीज़ों को रब करो, क्या करो, अगर तुम मान लो ये दोनों चीज़ें ऐसे से रब करोगे, सिंपल सा हमने रब किया, तो एक के पास इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आ गया, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज हो गया। जब ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम सेम होता है। वो तुम्हें देखने को मिलता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम एक फंडामेंटल यूनिट है, हम सब लोग 11th क्लास में पढ़ रखे थे। तो आखिरकार देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको आगे नेगेटिव हो जाता है, और जो प्रोटॉन होता है वो चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे तुम पॉजिटिव साइन लगाओ या ना लगाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इतनी सी चीज़, मतलब किसी भी चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू यही हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू यही हो सकती है। इससे छोटी वैल्यू किसी चार्ज की नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर तुम कितना भी चार्ज मान लो, जैसे मान लो हमने क्या मान लिया, 1 कूलाम, क्या मान लिया हमने, मान लिया 1 कूलाम। तो 1 कूलाम अगर हमने मान लिया नेगेटिव का 1 कूलाम, इसका मतलब है कि बेसिकली इसमें और इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे हमने लिख लिया 1 कूलाम, आखिरकार नेगेटिव का इसका मतलब किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n की वैल्यू तुम सिंपल सी निकाल लोगे। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, आएगी 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो अगर तुम ऐसे लिखना चाहो तो लिखोगे, क्या लिखोगे, बहुत सिंपल, देखो 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब ये होता है कि एक कूलाम में 625 और आखिरी तक 16 जीरो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कितने हैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बात समझ में आया कि नहीं, कि आखिरकार एक कूलाम में एक नेगेटिव के, देखो -1 का अगर हम चार्ज लेंगे, इसका मतलब होता है कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर हम बोले किसी ऑब्जेक्ट के पास, हमने बोल दिया किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है, हमने मान दिया है 1 कूलाम है। 1 कूलाम का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में से, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ही रहा, हमने बोल दिया कि इसका जो चार्ज है उसका चार्ज है 1 कूलाम। इसका मतलब सिंपल सा पता क्या है, इसका सिंपल से इतना मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट में से 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं। क्या हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए, चले गए हैं। इसका मतलब होता है रियल। अब बात समझ में आई है। अब हमने इतना सब पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि
चार्जेस की प्रॉपर्टी। अब जैसे चार्ज पढ़ लिया तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी, कुछ ना कुछ भैया खासियत होंगी, तो वही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब लोग हेडिंग डाल लो, क्या, चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो अगर मज़ा आ रहा है ना तो लाइक एंड शेयर दबा के करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, टेंशन नहीं लेना ना, इतना बेहतरीन रिजल्ट बनाएंगे ना कि तुम्हें टेंशन ही नहीं पड़ेगी, तुम कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सिंपल सी कहानी। देखो पहला जो होता है चार्जेस कंजर्व्ड, क्या है, चार्जेस कंजर्व्ड। तो इसको सिंपल सा हम इतना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर जो हम जानते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तुम चार्ज क्रिएट कर सकते हो, ना चार्ज को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब जो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है चार्जेस एडिटिव। क्या है, चार्जेस एडिटिव। चलो इसका भी मतलब बता देते हैं, एडिटिव कि चार्ज, पहली बात जो तुम्हें याद रखना है कि चार्ज एक जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी हैं बेसिकली दो ही हो सकती हैं, या फिर स्केलर हो सकती है या फिर वेक्टर हो सकती है। जो चीज़ वेक्टर होती है, जो चीज़ स्केलर होती है, वो सिंपल सी एडिटिव होती है, अलजेब्रिकली, मतलब सिंपल से तुम जोड़ो तो मेरे कोई भी टेंशन नहीं लेना। जैसे मास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब सिंपल से जैसे मान लो ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, ये ऑब्जेक्ट 5 kg का। अगर हम बोल दें कि इन सबको आपस में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 5, 8, 10 kg। सिंपल सी कहानी, लेकिन वेक्टर को वेक्टर की तरह सम करते हैं। जो अब जैसे मान लो हमने बोल दिया कि ये है, इसका 1 कूलाम्ब है, ये मान लो 7 कूलाम्ब है, ये मान लो 5 कूलाम्ब। हम कहेंगे इन तीनों चार्जों का सम क्या होगा, तुम कहोगे 6, 13 कूलाम्ब। अब देखो मास तो सिर्फ पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज नेगेटिव होता है, थोड़ी नेगेटिव में तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे मान लो हमने कहा ये ऑब्जेक्ट, हमने कहा इसी को मान लेते, हमने कहा इसे मान लो, हमने मान लिया है कोई चार्ज आ गया है -3 कूलाम्ब। क्या आ गया है, -3 कूलाम्ब। तो आखिरकार अब इसका जो तुम्हें टोटल चार्ज देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 + 7 - 3 + 5, 13 हो गया था। अब जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो 10 कूलाम्ब। इतनी सी इसकी बात है कि एडिटिव सिंपल से तुम इसे ऐड कर सकते हो, दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी तो मैंने बातों ही बातें बता दी कि स्केलर सा, सॉरी, चार्ज सा स्केलर क्वांटिटी। तो क्या लिखना है, चार्ज सा स्केलर क्वांटिटी। कि आखिरकार चार्ज क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो मैं समझ, मतलब सिंपल सा कैसे ऐड होगा, सिंपल सा होगा अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली मैं ये बता चुका हूँ कि अलजेब्रिकली कैसे ऐड होता है। अब जो तुम्हें एक चीज़ और याद रखना है, वो चौथी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, क्वांटाइजेशन। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वही हम बता रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अभी हमने बताया था कि नहीं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमने बोल दिया इसके ऊपर क्या मान लिया, हमने मान लिया 1 कूलाम्ब है, तो बताओ आखिरकार ये एडिटिव तो होगा। जैसे तो हमने बोला था 1 कूलाम्ब इक्वल टू होगा n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ऐसे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहता है वो उसका फॉर्मूला है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस इसलिए लगा कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, n × E। E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। इतनी भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो मैं भी टेंशन नहीं लेनी है। एक और मैं तुम्हें अच्छी 5वीं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ कि जिसके पास चार्ज है उसके पास मास भी होगा।
और जिसके पास मास है उसके पास चार्ज भी होगा। मतलब एक दूसरे में वाइसी वर्सा है कि अगर चार्ज है तो मास है तो चार्ज है। आखिरकार जैसे मान लो तुम जानते हो कि आखिरकार एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली कहानी इलेक्ट्रॉन की पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। बहुत छोटा है लेकिन मास है। तो इसका मतलब है कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज है, जो चार्ज है उसके पास मास है। जैसे मान लो अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास कैप है, इसके पास भी चार्ज है, भले जीरो चार्ज हो मतलब न्यूट्रल हो, लेकिन चार्ज इसके पास है क्योंकि इसके पास मास है। अगर मैं बोल दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने मान लिया ऑब्जेक्ट है, हमने एक मान लिया कि ऑब्जेक्ट है ये, इसके पास जीरो चार्ज है, तो इस जीरो चार्ज का मतलब ये नहीं कि इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब ये होता है कि इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो ये दूसरे अपने आप को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद रखनी है कि जो छठवीं प्रॉपर्टी काफ़ी है कि द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन। ऐसा नहीं है कि तुम सिस्टम को अगर या किसी चार्ज को मोशन में कर दोगे तो उसकी चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सातवीं जो प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, चाहे ऐसी कंडीशन हो तब भी ये रिपेल करेंगे। और जब भी ये अपोजिट हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी सिंपल सी हमें कहानी याद रखनी है कि सेम रिपेल, अपोजिट अट्रैक्ट। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो अगर कोई लिखना चाहे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो तुम फोर्स में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, यहाँ तुम कहानी पढ़ने वाले हो, यहाँ जो तो आखिरकार यहाँ अट्रैक्शन भी पढ़ने वाले हो तुम और रिपल्सन भी पढ़ने वाले हो। ये बहुत अच्छी बात है, अट्रैक्शन रिपल्सन। अभी तो तुम सिंपल से अट्रैक्शन पढ़ते आ रहे थे, यहाँ अब तुम रिपल्सन के बारे में भी पढ़ोगे। अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, अच्छा पढ़ चुके हैं, और उसके हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो है पढ़ना है क्या करेगा, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लो, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। कई हो सकते हैं, अपन को सिंपल सा वही पढ़ना है जो हमारे काम का है। तो सबसे पहले जो तुम डाल लो वो डाल लो फ्रिक्शनल। तो जो है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो आया है वो आया है फ्रिक्शन से। और जहाँ भी कोई फ्रिक्शन की बात आती है वहाँ सिंपल सी रबिंग की तो बात आती है। इसका तो मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे एक हम लोग स्कूल में बचपन में हम लोग तो बहुत किया कि स्केल लेते थे, तुम लोगों ने भी किया होगा, बालों से रब करते थे, फिर चौक वो क्या नाम है पेंसिल के चिक्कर लाते थे, देखना अट्रैक्शन सा होने लगता था, वही उसी का एक पार्ट है। और तुमने अभी देखा होगा सर्दियों में जैसे कपड़े जो होते हैं उनमें से एक लाइटनिंग सी होती है, वो सब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। तो इसकी जो तुम्हें डेफिनेशन लिखना तो सिंपल सी लिख लो। तो हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो हमें पढ़ने वाला है वो लिख लो चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन में ऐसा होता है जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को टच नहीं कराना, दूर से ऐसे करना। जैसे मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इनिशियली ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, मतलब कुछ नहीं है। जब तुम इसके पास पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो इसके साथ एक साइड नेगेटिव आ जाएंगे। इसके साइड जब एक साइड नेगेटिव आएंगे तो एक साइड इसके क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। जब तक ये इसके पास पास रहेगा तभी ऐसी सिचुएशन रहेगी। जैसे इसे हटा देंगे तो ये दोबारा अपनी इनिशियली पोजीशन में न्यूट्रल पे आ जाएगा। एक कहानी है। तो अपन ने इतना किया कि ऐसा सिस्टम तुमने जनरेट कर लिया कि इसके पास पास लाए तो तुमने चार्ज डेवलप किया, कहलाता है इंडक्शन। अगर मान लो तुम्हें इसके पास क्या लाना है, परमानेंटली अगर कोई चार्जेस लाना है, जैसे अगर मान लो अगर परमानेंट चार्ज लाना है तो मैं ऐसे सिंपल से कुछ नहीं करो, इसे तुम ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे। जब ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अट्रैक्ट होने लगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक कंडीशन है। तीसरी जो कंडीशन है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो प्रोसेस इसी में बिना टच कर रहे थे अब इसमें टच करा देना है। जैसे मान लो कोई चार्ज लाए, ये न्यूट्रल था, तो जब लाओगे तो इसके पास मतलब तुम्हें लाना और टच करा देना है। तो मान लो इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें अभी तुम्हें ट्रांसफ़र होते हुए दिखेगा। तो तुम्हें ओवरऑल कैसे देखने को मिलेगा कि जब दोनों को हटाओगे तो दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब किसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज आता है वो डिपेंड करते हैं किसका कैसा साइज है, कैसा उसका। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, कराएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन अच्छा सा बनाते हैं। जैसे मान लो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, इसके पास हमने मान लिया है 8 कूलम चार्ज है, वो भी पॉजिटिव का। क्या है, पॉजिटिव का, इसके पास 8 कूलम चार्ज है। एक जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात याद रखना कि जो कंडक्शन होता है वो कंडक्टर के बीच में होता है। मतलब कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज सिंपली सी पास हो जाता है। मतलब एक कंडक्टर ए बी है, ए कंडक्टर बी कंडक्टर। जब तुम इसके कांटेक्ट में लाओगे तो ऐसे मान लो टच हो गए हैं, तो 8 कूलम चार्ज है, दोनों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। तो इक्वली तो डिवाइडेड हो जाएगा तो इसके पास ही पॉजिटिव 4 कूलम आ जाएगा और इसके पास भी पॉजिटिव 4 कूलम आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि वही सेम टू सेम स्पेयर है। जैसे मान लो ए स्पेयर था, ये बी स्पेयर है। हमने इसको टच किया तो इसके पास भी 4 कूलम आ गया, इसके पास भी 4 कूलम आ गया है। अब हमने जो बी वाला स्पेयर लिया, एक हमने तीसरे स्पेयर से टच कराया हो, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम दोनों का सेम है। जब हम इन दोनों को टच कराएंगे तो ओवरऑल इसका फिर देखना हाफ हो जाएगा। 2 कूलम इसके पास आएगा, 2 कूलम आ जाएगा इसके पास। तो जो फाइनल जो तुम्हें देखना है कि जो ए वाले के पास तो 4 कूलम ही रहा, इसको सी रख देते हैं। बी वाले के पास 2 कूलम आ गया है और सी वाले के पास 2 कूलम आ जाएगा। ऐसे टच करते जाओगे तो पूरा होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतनी चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ ली है। अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट्स आए तो कमेंट्स में लिखे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती जाएंगी तो पूरा कवर अप करता जाए ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें मज़ा आए। अगर मेरा काम है, मेरा जो भी कुछ भी अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और थोड़ा अच्छा लगे कि हम ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर पा रहे हैं।